हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, जैसा कि अगले दिन कुछ व्यंजक कराए गए थे, अगली क्लास में बताया गया था कि समान पृष्ठ घनत्व की धन व ऋण आवेशित प्लेटों के कारण उसके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बाहर के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस कंडीशन में निकाली गई थी। अब यहाँ पे बेटा इस लेसन का जो लास्ट व्यंजक है, इसको ध्यान से देखते हैं। बहुत अच्छा व्यंजक है, इम्पोर्टेंट व्यंजक है बेटा। हेडिंग है आपकी, आवेशित गोलीय कोष के कारण, किसी आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें 3 शर्तें बनती हैं बेटा। ये तो आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो गई। पहली शर्त बनती है बेटा, ये गोलीय कोष है, ये हमने माना गोलीय कोष जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। पहली शर्त बनती है इस गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो गोलीय कोष के क्षेत्र पर ही होगा तो गोले के आकार की आकृति लेगा, तो बाहर हम मान लेते हैं। दूसरी शर्त बनती है इस गोलीय कोष के पृष्ठ पर अगर कोई अल्पांश रख दिया जाए, कोई गॉसियन पृष्ठ रख दिया जाए, तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और एक कंडीशन बनती है इस गोलीय कोष के अंदर, इस गोलीय कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर कोई गॉसियन पृष्ठ रखा जाए तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो 3 शर्तें बन गई। पहली शर्त के लिए हम पहला काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष के बाहर हमने बेटा माना कि थ्योरी इसके लिखेंगे, माना +Q कूलाम का आवेशित एक गोलीय कोष O है जो निर्वात अथवा वायु में स्थिर है, जो निर्वात अथवा वायु में स्थित है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर मीटर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर मीटर है। जब इस पर +Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, या इसकी परिधि पर एक समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है। अतः इस गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसके गोलीय कोष या इसके गोलीय कोष के क्षेत्र पर ही एक बिंदु P है जिसका अल्पांश भाग डेल्टा A है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिसका अल्पांश भाग डेल्टा A है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये थ्योरी लिखेंगे। तब गॉसियन पृष्ठ, तब गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, डेल्टा फाई ई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए। ये गॉसियन पृष्ठ से निर्गत लिखेंगे। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल बेटा सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा डी फाई ई इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए। इसका सिग्मा हटेगा, डेल्टा हट जाएगा, फाई ई बचेगा इक्वल टू इसका सिग्मा आगे ई इंटू सिग्मा डेल्टा ए। बेटा इसका सिग्मा हटेगा, ये भी डेल्टा हट जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ई। क्लियर। ये रेखीय समाकलन से हटता है डेल्टा, ठीक है, रेखीय समाकलन किया जाता है, जैसे dx का समाकलन x बचता है, तो उसी तरह बेटा
यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि गोली या आवेशित पृष्ठ गोलीय होने के कारण, गोलीय कोश होने का, गोलीय कोश होने के कारण, ए इक्वल टू गोले का क्षेत्रफल लगेगा। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल। आ समझ में? जहाँ पे ए है वहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। पाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में है बेटा? आगे ध्यान से देखेंगे। बेटा लिखेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर लिखेंगे तथा गॉस की प्रमेय से, गॉस थ्योरम बेटा क्या होती है? फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा समीकरण क्या बना? सेकेंड। बेटा लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा? ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बेटा हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ई को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी मान एक तरफ पहुँचाएंगे। ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बना किसी गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। बाहर जितनी दूरी पर होगा तो उस दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बेटा इसी का अगला पॉइंट बन जाता है गोलीय कोश की गोलीय कोश। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा गोलीय कोश बनाएंगे, आपका गोलीय कोश बना। ठीक, इसके पृष्ठ पर इसका केंद्र O है, इस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया गया। यह आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है इसके पृष्ठ पर। ये इसका अल्पांश भाग डेल्टा है। यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पे बिंदु क्या है? P। ठीक, ये त्रिज्या क्या थी? कैपिटल आर। गोलीय कोश की त्रिज्या क्या मानी गई थी? कैपिटल आर। तो ये दूरी क्या होगी? कैपिटल आर। यह आवेश समान रूप से पूरे गोलीय कोश के पृष्ठों पर क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक, ध्यान से थ्योरी इसकी देखते हैं। बेटा लिखेंगे माना प्लस क्यू कूलम का आवेशित गोलीय कोश O है, या माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश O है जो निर्वात अथवा वायु में स्थित है। जब इस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया जाता है, जब इस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश
दिया जाता है तो यह आवेश इसके पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बेटा इसके बाद अतः इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिसका अल्पांश भाग डेल्टा है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बस इतनी थ्योरी है बेटा। लिखेंगे तब गोलीय कोश से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, सीधे कुल लिख रहे हैं, ठीक है। कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा? फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर होगा, वहाँ पे स्मॉल आर था, सीधे ये निकल के आएगा, ठीक। ये हम कुल वैद्युत फ्लक्स मान के चलते हैं। फिर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होगी? फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। केवल बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर का अंतर निकलेगा, जाके ध्यान से देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका किसी आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला है, ठीक। इसी तरह बेटा थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा? लिखेंगे सीधे इसकी थ्योरी, इसका फिगर नहीं बनाएंगे। लिखेंगे जब किसी आवेशित गोलीय कोश को प्लस क्यू कूलम का आवेश दिया जाता है तो यह आवेश उसके बाह्य पृष्ठों पर एक समान रूप से फैल जाता है, किंतु उसके केंद्र पर या उसके बीच के भाग पर आवेश क्या होता है? शून्य होता है। आवेश क्या होता है बेटा? शून्य होता है। तब वही कंडीशन, ये सीधे तुलना करने वाली, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू के स्थान पर चूँकि क्यू बराबर क्या है? 0, जहाँ पे क्यू है वहाँ पे शून्य रख देंगे, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0/एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ई का मान भी क्या आ जाएगा? शून्य। तो अर्थात किसी भी आवेशित गोलीय कोश के अगर अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो वो क्या आती है? शून्य आती है। क्या आती है? शून्य। तो ये बेटा लास्ट व्यंजक था आपका इस लेसन का। आवश्यक सूत्र देखते हैं जल्दी से, ध्यान से आवश्यक सूत्र देख लेते हैं और लिख लेते हैं। सबसे पहला फार्मूला, लेसन का नाम वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, लेसन का नाम था। हेडिंग डालेंगे आवश्यक सूत्र।
आवश्यक सूत्र ध्यान से देखेंगे। पहला नंबर वही बेटा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला, वैद्युत फ्लक्स के लिए फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए आर, अथवा जब वैद्युत बल रेखाएं थीटा कोण से गुजरती हैं तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अगला फार्मूला बेटा ये वैद्युत फ्लक्स के लिए नंबर 2, गॉस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। गॉस की प्रमेय के आधार पर वैद्युत फ्लक्स है, ठीक क्या है, फाई ई बराबर ई इंटू ई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस की प्रमेय के आधार पर वैद्युत फ्लक्स। बेटा अगला फार्मूला अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी अनंत लंबाई के आवेशी सीधे तार के कारण उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बेटा क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान r, 2 लैम्डा अपान r, अथवा E बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r हो जाती है, ठीक। चौथा नंबर बेटा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो होती है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगला नंबर देखते हैं बेटा यहाँ पे आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छठवां नंबर बेटा समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। समांतर पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये बीच में होगी, और बाहर E बराबर क्या होगी 0, E बराबर 0 बाहर किसी बिंदु पर। अगला नंबर आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर के लिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल r स्क्वायर। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल R स्क्वायर। अब बेटा गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 0। ये आपके आवश्यक सूत्र हैं, इनको ध्यान से पढ़ते हैं। जो ना समझ में आए वो कमेंट करके पूछें। ओके बेटा।